जितना मैं इन यादों को भुला देना चाहता हूँ, उतना ही ये यादें मुझे याद आती हैं। क्यों? और एक सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है जैसे मैं दुर्गा के साथ बहुत खुश था, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु माँ ने मुझे बताया है कि दुर्गा के साथ मैं कभी भी खुश नहीं था, पर न जाने दिल के किसी कोने में बार बार एक आवाज उठती है कि आर्यन, तुम गलती कर रहे हो। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। जब मैं आर्यन को ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत चिंता होने लगती है। क्या बात है जो आर्यन को परेशान कर जाती है? न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आर्यन को मेरे साथ खुश रहने से रोकती है। क्या आर्यन कहीं दुर्गा के बारे में तो नहीं सोच रहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुर्गा मेरे बारे में क्या सोचती है। उसे जो सोचना है सोचे। मुझे अपनी मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। पागल हो गए तुम? तुम्हारी यही मनमानी और लापरवाही तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। रुद्रा, तुम दुर्गा को नहीं जानते। वो आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। वो आर्यन को एक बार नहीं 2 बार खो चुकी है, और आर्यन उसकी नजरों से कुछ वक्त के लिए भी दूर चला जाता है तो वो घबरा जाती है, और तुम्हें उसकी घबराहट और परेशानी का कारण नहीं बनना है। बताओ, क्या बताओगे उसे? इतनी देर तक तुम कहां थे? फिक्र मत करो, उसे मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। मैं उसे और उसकी घबराहट को संभाल लूंगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ चले गए थे? कुछ बताकर भी नहीं गए। पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। वो दुर्गा, मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाने गया था। क्या ना कि श्रद्धा की फेवरेट आइसक्रीम पास में मिली नहीं, तो थोड़ा दूर जाना पड़ा। किधर है बच्चा? श्रद्धा, ये लो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम ले आया, क्योंकि मुझे तिमिर की फेवरेट आइसक्रीम तो पता नहीं कौन सी है। ये लो बच्चा, लेकिन अगली बार तुम मेरे साथ खुद चलना, और जो भी तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम है वो खुद लेना। ओके? पापा, आप कितने अच्छे हैं। पापा, आप हमारे साथ लूडो खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ना। दुर्गा, मैं अभी आया। आर्यन, तुम पुणे गए थे ना? कोई बात बनी? वो क्या है ना, तुम जब से लौटे हो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। मीटिंग अच्छी हुई, उन्होंने तो ऑफर भी दिया है। ग्रेट! इसका मतलब तुम्हें पुणे हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है। हाँ, और शायद वो मुझे अपने दिल्ली वाले हॉस्पिटल में भेज दें। पुणे हो या दिल्ली, क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हें वहां जॉब मिल रहा है। आर्यन, अब तो मैं सोचती हूँ कि हमें यहाँ से जल्द शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इस जगह के साथ बहुत सी नाखुश यादें जुड़ी हुई है। हम यहाँ से दूर जाएंगे तो वो भी हमें नहीं सताएंगे। तुम इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे ना? हाँ मुस्कान, क्यों नहीं। पहले उनकी अपॉइंटमेंट लेटर तो आ जाने दो। यहां से दूर चला जाओ, दुर्गा से दूर चला जाओ। आर्यन, मैं अपना काम कितना बखूबी निभा रहा हूं,
और जल्द ही अपना काम पूरा करके यहां से चला जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कहां से करूं। अभी तक इन लेंसेज की आदत नहीं पड़ी, ये आंख में चुभन सी होने लगती है। आर्यन, तुम यहाँ हो? मुझे लगा कहीं तुम सो तो नहीं गए। तुम्हारे बिना ना तो मेरा दिन कटता था और ना ही रातें। तुम लौट आए तो मैं फिर से जीना सीख गई हूँ। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगी। हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगी, हमेशा। आर्यन, क्या हुआ? तुम मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रहे हो? आर्यन, आर्यन क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ दुर्गा, सब ठीक है। बस यूं ही तुम्हें करीब लाने का दिल किया और कुछ नहीं। लगता है आर्यन को अभी तक मुझे छोड़कर चले जाना बहुत बुरा लग रहा है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल पुणे। जी मैं डॉक्टर आर्यन राज सिंह बोल रहा हूँ। जी मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि जो ऑफर आप लोगों ने मुझे दिया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। क्या आप अपॉइंटमेंट लेटर भेज चुके हैं? देखिए मैं फिर भी, मेरा जवाब वही रहेगा, मैं नहीं ले पाऊंगा ये जॉब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। I'm really sorry. Thank you very much. Bye. आर्यन, तुम्हारे लिए कुरियर से एक लेटर आया था। लगता है पुणे से था। जरूर अपॉइंटमेंट लेटर ही होगा। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, उसी ड्रॉअर में है। मैं दे दूं? मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। लेटर मिला? नहीं मुस्कान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है मैंने उस रूम में रख दिया। मैं अभी देख के आती हूँ। ओके। आर्यन, हैरानी की बात है, पता नहीं वो लेटर कहाँ गया। आर्यन एक काम करो ना, तुम खुद हॉस्पिटल फोन करके पूछ लो। आई एम सो सॉरी, पता नहीं वो लेटर मैंने कहाँ रख दी। मुस्कान, इसमें सॉरी की क्या बात है? हो सकता है कि रिजेक्शन लेटर हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? भला रिजेक्शन लेटर क्यों आएगा? आर्यन, तुमने ही कहा था ना कि इंटरव्यू बहुत अच्छा था। अच्छा बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी फोन करता हूँ। ओके। न जाने मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं मन जैसे मान नहीं रहा है शहर छोड़ने को। पर इस शहर में ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ रुकने को कह रहा है, मेरे कदम रोक रहा है? दुर्गा, कहीं उसकी वजह से तो नहीं मैं? आर्यन, जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है।
मिर्ची है क्या? ये आर्यन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? तुम उस घर में जाओगे, दुर्गा का विश्वास जीतोगे। तुम्हारा अगला काम होगा उससे उसके जाप का भेद जान लेना। अब मैं क्या करूं? सिंदूर डालो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? जाप करते करते मैं तुम्हारे साथ अपनी आने वाली जिंदगी को देख रही हूँ। तो क्या मुझे इतना भी नहीं पता चलेगा कि इस वक्त तुम मेरे पास हो? जाप? कौन सा जाप? ये कौन सा नया जाप कर रही हो तुम आजकल? गुरुजी ने दिया है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? दुर्गा, कोई भी जाप किसी की जिंदगी की सुरक्षा कैसे कर सकता है? गुरुजी ने यह जाप तुम्हें इसलिए दिया होगा ताकि तुम्हें अच्छा लगे, तुम में हिम्मत रहे। वैसे भी अब तो मैं आ ही गया तुम्हारी और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सो तो है। तो फिर ये जाप करना ही क्यों? मेरा मतलब कि ये जाप है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं। लो, तुम्हारी बातों में मैं तो भूल ही गई। पहले सिंदूर डालो, जाप मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। मेरे पेशेंट का फोन होगा। अरे मैं आर्यन सुनो। आर्यन, तुम नहीं बदलोगे। अपने से ज्यादा हमेशा अपने पेशेंट्स की चिंता रहती है तुम्हें। माहिर, दो जल्दी से बोल। माहिर, ये तो वही लेटर है जो कुरियर से आई थी, जो आर्यन को मिल ही नहीं रही थी। पर ये फाड़कर यहाँ किसने फेंकी? मम्मी बोल दो ना। ये लो, बाहर जाके खेलो। ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। क्या करूं? आर्यन, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हेलो, पुणे सिटी हॉस्पिटल। जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि जो आपने लेटर डॉक्टर आर्यन राज सिंह को भेजी थी ना, वो ज़रा मिसप्लेस हो गई है। क्या? उन्होंने आपको फ़ोन किया था? जॉब के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है उन्होंने? पर वो तो क्या? वो मुंबई छोड़कर पुणे नहीं जाना चाहते? ऐसा कहा?
थैंक्स। ये देखो, इसकी धार देखो। अगर ये तुम्हारे पास है तो सब तुमसे डरते हैं। आर्यन, ये चाकू? दुर्गा, ये चाकू ही है, अपनी सुरक्षा के लिए। मम्मी ये बहुत तेज है। श्रद्धा, तिमिर, जाओ यहाँ से। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? बच्चों को क्या सिखा रहे हो? दुर्गा, बच्चों में हिम्मत आती है, उन्हें मजबूत बनना सीखना चाहिए। ऐसे चाकू दिखाकर? ये भी कोई हिम्मत या मजबूती हुई? तो और क्या, दुनिया में अगर कुछ पाना है तो बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। जो चाहिए उसे छीन लो। कायर छीनते हैं। बहादुर लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास होता है। आइंदा प्लीज इसे बच्चों के सामने मत निकालना। दो मुझे। आर्यन, चाकू दे दो। जब से ये आए हैं कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या ये शख्स आर्यन ही है या कोई और?